कायनात के वाली ने ये समझाई, जिस तरह 3 मंजिला एक सफीना हो, कश्ती हो, और वो समंदर के अंदर चल रही हो। एक जो नीचे वाली उसकी मंजिल है वो पानी में है, 2 मंजिलें ऊपर हैं, तीनों मंजिलों में मुसाफिर सफर कर रहे हैं। निचली मंजिल जो पानी में है, उस मंजिल वालों को पानी की जरूरत हुई, तो उन्होंने देखा भी पानी तो हमारे बिल्कुल करीब है, हमें पानी की जरूरत है। उन्होंने वो नीचे वाले हिस्से के अंदर सुराख करना शुरू कर दिया। पानी नीचे है, हम सुराख करके पानी हासिल कर लेते हैं। ऊपर वाले देख रहे हैं, उन्होंने अगर नहीं उनको वो रोकेंगे तो डूबेंगे, तो सारे डूबेंगे। ये कायनात के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना, सुरूर कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, जब बुराई से नहीं रोकोगे, बुराई से नहीं रोकोगे तो फिर नुकसान सबका ही होगा, जिस तरह अब हालात हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें ये फिक्र नसीब फरमाए, ये एहसास नसीब फरमाए, और घर से इसको शुरू करना है। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तरीके इरशाद फरमाए, हिकमत के साथ, मौइज़ा हसना के साथ, और अगर बहस करनी है, जिनकी तबीयत के अंदर जिदाल है, खिसाम है, झगड़ालू हैं, तो बहस का तरीका कैसा होना चाहिए? उम्दा होना चाहिए। जैसे साहिब इल्म हजरात की गुफ्तगू का अंदाज, गाली गलूच नहीं, फोश कलामी नहीं, और बोलने से बंदे का पता चलता है इसके अंदर क्या है, अंदर क्या है। अब आइए दूसरी आयत मुबारका सूरह यूसुफ शरीफ के अंदर, कुल फरमा दीजिए मेरा रास्ता यही है, ये मेरा रास्ता है, अदू इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह की तरफ बुलाता हूँ, इला तौहीदिल्लाह वल ईमान बिही। और आगे फरमा अला बसीरतिन आना व मन इत्तबानी, मैं बसीरत पर हूँ और जो मेरे मुत्तबईन हैं वो भी बसीरत पर हैं। बसीरत किसे कहते हैं? जो आंख का नूर है इसे बसारत कहते हैं, जो दिल का नूर है इसे बसीरत कहते हैं। जो आंख का नूर है, दीवार उसके लिए रुकावट बन जाती है। कोई चीज है, आगे हिजाब हो, आप उस हिजाब से आगे नहीं देख सकते, लेकिन जो बसीरत है, अंदर का नूर है, इसके लिए आगे कोई शे रुकावट नहीं बनती। बसीरत और है बसारत। बहुत से लोग हैं बसारत तो होती है, बसीरत, और कुछ ऐसे हैं बसारत नहीं, आंखों से नाबीने, लेकिन अंदर की रोशनी है। कुछ वो होते हैं बसारत भी है, बसीरत भी। अल्लाह ताला ने हमें बसारत अता फरमाई, अल्लाह बसीरत भी अता फरमाए। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर ये दिल का नूर नहीं है। आंख का नूर और है, दिल का नूर है, दिल का नूर और है। अल्लाह ताला अंदर की रोशनी नसीब फरमाए। जिस तरह हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं, अल यौम बस्र हदीद वे, आज तो आंख बहुत तेज हो गई है, खोली इश्क कल्ब किलीद वे, गुजड़े राज थिए पिदीद वे, हर वक्त यार दे दीद वे। ठीक है ना जी? जब अंदर रोशनी आती है, अंदर का नूर जब होता है, दरमियान में पहाड़ दरख्त ये चीजें हिजाब नहीं होती, फिर ये होता है खलकत को जैंदी गोल है, हर दम फरीद दे, हर दम फरीद दे कोल। इसी नूर बसीरत के लिए बड़ी मेहनतें की अकाबिर ने। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जो मेरा रास्ता है ये बसीरत वाला रास्ता है, और जो मेरा कलमा पढ़ने वाले हैं वो बसीरत पर हैं। वो कौन हैं? फरमाते हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कि ये हुजूर अलैहि सलाम के मुत्तबईन, ये कौन हैं? आपके सहाबा हैं। कौन हैं? जरा मोहब्बत से कह दीजिए, हुजूर अलैहि सलाम के सहाबा। और ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? ये हिब्रुल उम्मा है, तर्जमानुल कुरान है, कुरान के तर्जमान हैं। अल्लाह के महबूब ने जिनके लिए खास दुआ फरमाई थी, अय अल्लाह इन्हें कुरान का इल्म अता फरमा। उम्र में छोटे थे लेकिन बड़े बड़े सहाबा की साहब में बैठा करते थे। तो ये आप फरमाते हैं, ये अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं बसीरत पर हूँ, व मनित्तबानी, और जिन्होंने मेरी इत्तिबा की, मनित्तबानी ये कौन है? फरमाते हैं इन्ना मुहम्मदन व असहाबहू, सहाबा कानू अला अहसन तरीक़तिन। सहाबा क्या थे?
فرماتے احسن طریقت، سب سے بہترین راستے پر صحابہ تھے، صحابہ کی زندگیاں۔ اب 15ویں صدی میں کوئی ان کے ایمان میں شک کرے